Hello everyone, I am Vikas Kumar. Welcome to Marine ETUTOR Marine Engineering Lectures. आज का हमारा लेक्चर है फ्यूल ऑयल सर्विस सिस्टम फॉर स्टीम शिप्स। मैंने यहाँ टॉपिक भी लिखा है फ्यूल ऑयल सर्विस सिस्टम फॉर स्टीम शिप्स। इस लेक्चर में हम जानेंगे फ्यूल ऑयल ट्रांसफर प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या वाल्व्स लगे होते हैं, कैसे वाल्व्स रेगुलेट करते हैं फ्यूल ऑयल प्रेशर्स की, कैसे हमारा फ्यूल ऑयल लाइन बर्नर पे जाता है, कैसे वहाँ कंबशन होता है, ये मैं इस सारे लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूल ऑयल लाइन स्टोरेज टैंक। सबसे पहले फ्यूल जो होती है वो हमारी स्टोरेज होती है, और जो स्टोरेज होती है तो स्टोरेज मोड में जो फ्यूल होती है वो हमारी उसकी टेम्परेचर जो होती है, स्टोरेज टैंक में फ्यूल टेम्परेचर जो होती है वो हमारी लगभग 40 डिग्री सेल्सियस होती है। ओके, ताकि ये फ्लो कर जाए, क्योंकि फ्यूल ऑयल जो यहाँ यूज होती है वो सपोज HFO है, तो HFO की डेंसिटी अगर बात करें स्टोरिंग फॉर्म में तो वो एज डेंस एज टार की तरह डेंस होती है। तो इसे अगर हीट करेंगे तो कुछ उसकी विस्कोसिटी रिड्यूस होगी ताकि वो फर्दर फ्लो कर सके। तो इसलिए हमारा स्टोरेज टैंक में हम 40 डिग्री सेल्सियस हम हीटिंग कैपेसिटी हीटिंग करके रखते हैं। ओके, नाउ ये हमारी सेटलिंग टैंक है। जो सेटलिंग टैंक में जो ऑयल रिसीव कर रही है वो हमारी स्टोरेज टैंक से ऑयल रिसीव कर रही है, और सेटलिंग टैंक में हमारा टेम्परेचर होता है 50 डिग्री सेल्सियस हम मेंटेन करते हैं। यहाँ जो ऑयल की टेम्परेचर होगी, यहाँ कुछ ऑयल है, ऑयल की जो टेम्परेचर होगी वो हमारी 50 डिग्री सेल्सियस होगी। ये हमारी सेटलिंग टैंक है। सेटलिंग टैंक में मैंने एक टैंक वेंट लगाया है। टैंक वेंट क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो सेटलिंग टैंक में लो प्रेशर के चलते वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके चलते हाई प्रेशर जो होती है एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है इंग्रेस करती है और उसे एक नॉर्मल पोजीशन पे लाती है। कभी कभी क्या होता है, सेटलिंग टैंक एक्सपांड करती है तो जिससे ओवर प्रेशराइजेशन जिसे करते हैं, तो कुछ एयर जो है वेंट के थ्रू रिलीज करती है। मींस टैंक वेंट जो है इसको एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन में सेटलिंग टैंक को रखती है। तो ये हमारी टैंक वेंट है जो मैंने ऐसे शो किया है। नाउ आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने HLA लिखा है। HLA मींस हाई लेवल अलार्म। ये जो HLA इसकी मतलब होती है हाई लेवल अलार्म। सपोज अगर हमारा फ्यूल ऑयल जो है और एक रिक्वायर्ड लेवल्स अगर हमारे ज्यादा होता है तो हमारी हाई लेवल अलार्म आती है। सेम वे मैंने LLA लिखा है, मींस लो लेवल अलार्म। अगर वो सर्टेन लिमिट से अगर नीचे जाती है तो हमारा लो लेवल अलार्म आता है। अगर फर्दर वो सर्टेन सपोज अगर हमारा LLA यहाँ है, सब फर्दर ही अगर लिमिट इसकी वैल्यू होती है तो हमारा लो लेवल अलार्म आती है जो ट्रिप कर देती है, जो हमारी ये ट्रिप कर देती है, फर्दर ऑयल पास नहीं होती है। नाउ तो ये हमारा सेटलिंग टैंक थी। सेटलिंग टैंक की टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं ताकि वो फर्दर फ्लो हो सके। नाउ आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने एक वाल्व बनाया है। वाल्व जो है ये इमरजेंसी रिमोट शटडाउन है। मींस ये वाल्व जो है इससे हम ऑपरेट करते हैं, इससे हमारे फ्यूल ऑयल ट्रांसफर होती है। तो ये जो होती है रिमोटली ऑपरेटेड होती है। ओके, ताकि हम बाहर से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। नाउ आप देख रहे होंगे मैंने जो सेटलिंग टैंक की जो बेस है और जो हमारी कुछ हाइटेड से मैंने वो सेटलिंग टैंक से हम ऑयल ले रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सेटलिंग टैंक में ऑयल फ्यूल ऑयल जो होती है तो उसमें कुछ डिपॉजिट्स होते हैं, बोल सकते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं कुछ। ओके, तो कुछ डिजोल्व सॉलिड होते हैं ताकि वो सक ना करे, क्योंकि डिजोल्व सॉलिड हमारी नीचे बैठ जाती है और हमें प्योर ऑयल मिलता है। अगर हम सपोज अगर हम यहाँ से सक्शन करेंगे, एकदम इसके बॉटम से सक्शन करेंगे तो हमें कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल्स भी मिलेंगे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम थोड़ी सक्शन ऊपर से लेते हैं। तो हमारी सेटलिंग टैंक रिमोट शटडाउन हमारी ये थी ना। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ डुप्लेक्स फिल्टर बनाया है। डुप्लेक्स फिल्टर क्यों रखा हुआ है? ये डुप्लेक्स सक्शन स्ट्रेनर इसको बोल सकते हैं। ऐसा क्यों है? डुप्लेक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वन फिल्टर अगर काम में आ रही है तो सेकंड फिल्टर हम लोग स्टैंडर्ड में रख सकते हैं। फर्स्ट हमारा ये होता है। सेकंड जो होता है जो डुप्लेक्स सक्शन फिल्टर होता है स्ट्रेनर जो होती है वो क्या करती है, वो जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होती है, मटेरियल्स प्रेजेंट होती है फ्यूल ऑयल लाइन में, तो उससे वो क्लीन करती है और स्ट्रेनर उसे स्ट्रेन करती है। हमारा जो डुप्लेक्स सक्शन स्ट्रेनर के अक्रॉस हमारा डीपी लगा हुआ है। डीपी मींस होती है डिफरेंशियल प्रेशर। सपोज अगर हमारा सक्शन स्ट्रेनर अगर फॉल्ट होती है तो यहाँ पर ड्रॉप इन प्रेशर हाई होगी। मींस डीपी से हमें पता चलता है जो डुप्लेक्स सक्शन स्ट्रेनर में कुछ फॉलिंग आई है या नहीं आई है। अगर यहाँ पर डिफरेंस इन प्रेशर राइज हो रहा है मींस यहाँ फॉलिंग आई है। नाउ अब हम नेक्स्ट जाते हैं। यहाँ पर आप एक पंप एंड वाल्व अरेंजमेंट देख रहे होंगे।
ये वाल्व अरेंजमेंट है, ये पंप है और ये नॉन रिटर्न वाल्व है। तो यहाँ पर मैंने 1 पंप दिखाई है, जनरली 2 पंप्स होती है। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहोगे ये जो पंप है, पंप के आगे मैंने नॉन रिटर्न वाल्व बनाया है। नॉन रिटर्न वाल्व मीन्स हमारा ऐसा होता है, ये हमारा शेडेड होगी, क्लोज्ड होगी, ये हमारी नॉन रिटर्न वाल्व होती है। तो मैंने ये बनाया है। ऐसा क्यों बनाया है? सपोज ये मैंने सिर्फ 1 क्वांटिटी पंप दिखाया है, लेकिन यहाँ पर 2 क्वांटिटी पंप होती है। ये हमारा वाल्व है, हमारा सेम अरेंजमेंट होगी, यहाँ से हमारा सेम पंप होगी और यहाँ हमारा वाल्व होगी और ये हमारा यहाँ से ऐसे कनेक्ट होगी। सपोज ये हमारी ऑपरेटिंग कंडीशन पर है, मीन्स हमारी फ्यूल ऑयल लाइन यहाँ से ट्रेवल कर रही है और हमारी यहाँ ऐसे जा रही है और नेक्स्ट हमारी ऐसे जा रही है। सपोज अगर कुछ बैक प्रेशर्स आती है जिसके चलते हमारी फ्यूल ऑयल लाइन की डायरेक्शन अगर रिवर्स हो जाती है, ओके, अगर हम ये नॉन रिटर्न वाल्व अगर नहीं रहता तो ये जो पंप, जो स्टेशनरी पंप है, उसको वो रिवर्स ऑर्डर में रोटेट करती और इससे हमारा पंप इफिशियंसी डिक्रीज हो जाती है और ये पंप हमारी बोल सकते हैं मालफंक्शंस हो जाती है। तो इस पंप को प्रिवेंट करने के लिए हम ये यहाँ नॉन रिटर्न वाल्व लगाते हैं। अगर ये ऑपरेटिंग कंडीशन होगी तो हमारा ये नॉन रिटर्न वाल्व होगा। तो ये हमारा ऐसा यहाँ अरेंजमेंट होती है ना। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर मैंने एक रिलीफ वाल्व लगाया, ये जो सिंबल है ये हमारी रिलीफ वाल्व होती है और यहाँ की जो सेटिंग जो होती है वो 410 psig होती है। ओके, प्रेशर स्क्वायर इंच गेज होती है। तो 410 psig बोल सकते हैं 28 बार हमारा मेंटेन होती है। मीन्स अगर वो सपोज 28 बार अगर सेट प्रेशर अगर इसकी पहुंचती है तो वो कुछ जो हाई प्रेशर जो होती है उसको रिलीज कर देती है। तो ये मैंने रिलीज लाइन लिखा है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। और ये हमारा प्रेशर गैज है जिससे हमारा प्रेशर पता चलता है, फ्यूल ऑयल लाइन में जो ट्रांसफर हो रही है उसकी प्रेशर पता चलती है। इस पोजीशन पर हम बाद में आएंगे, जब मैं ये चीज डिस्कस करूँ तो मैं इस पोजीशन पे आऊंगा, क्या होती है कांस्टेंट प्रेशर रेगुलेटिंग बार। सपोज अब हमारा फ्यूल ऑयल लाइन यहाँ से हमारी ट्रांसफर होती है। अब ये मैंने हीटर्स लगाया है, मैंने हीटर्स 2 हीटर्स लगाया है। एक हीटर्स हमारी स्टैंड बाय पोजीशन पे होगी, एक हीटर हमारी वर्किंग पोजीशन पे होगी। यहाँ पर मैंने वाल्व को ब्लैक कलर से शेडेड किया है, यहाँ ब्लैक कलर से शेडेड किया है, मीन्स हमारी ये कंडीशन ऑपरेशन में नहीं है, हमारी ये कंडीशन अभी ऑपरेशन में है। हमारी हीटर 1 ऑपरेशन में, हीटर 2 ऑपरेशन में नहीं है। ओके नाउ अब आप देख सकते हो हमारी ऑयल फ्लो लाइन हमारी हीटिंग मीडिया से जाएगी और यहाँ हीटेड होगी और ऑयल यहाँ पर हीटेड होगी ताकि इसकी विस्कोसिटी हम इंक्रीज कर सके, ताकि फर्दर वो एटोमाइजेशन पेनिट्रेशन के लिए ऑयल में यूज हो। इसलिए हमारा हीटर यहाँ प्रोवाइड करते हैं। ओके, और हीटर में जो हम हीट करते हैं ऑयल को वो हमारी इग्निशन टेम्परेचर से कम होनी चाहिए, लाइक 20-30% डिग्री सेल्सियस, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस इग्निशन टेम्परेचर से कम होनी चाहिए। मैंने इसकी रीजन भी बताया है बेसिक बर्नर की, जब लेक्चर्स ले रहा था तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रीजन बताया था ऐसा क्यों होता है। ओके, तो ये हमारी फ्यूल ऑयल हीटर होती है। अब फ्यूल ऑयल हीटर में भी हमारी रिलीफ वाल्व होती है, अगर हाई प्रेशर है तो हमारी रिलीज हो जाएगी और आप यहाँ देख सकते हो हमारी रिलीज अगेन सेटलिंग टैंक में जा रही है। यहाँ सेम हाई प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा हुआ है हीटर 1 हीटर 2 बोथ में। अब हमारा हीट होती है, तो हीट जो होती है वो स्टीम के थ्रू हीट होती है। कहीं कहीं शिप्स में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल हीटर्स भी होती है। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको हीटिंग स्टीम के थ्रू हीटिंग दिखाया है। अब हीटिंग जो अचीव होती है आप देख सकते हो, मैंने हीटिंग स्टीम यहाँ शो किया है। हीटिंग स्टीम जो है ये वाल्व है। ओके, ये हमारा थर्मोमीटर है, ठीक ना, वो टेम्परेचर सेंस करती है। हमारी ऑयल क्या हुई, यहाँ से ऑयल पास हुई, यहाँ हीट अप हुई, इसके बाद हमारा ऑयल यहाँ जा रही है और यहाँ पर वो टेम्परेचर सेंस करेगी कि प्रॉपर टेम्परेचर है या नहीं, उसकी प्रॉपर विस्कोसिटी मेंटेन्ड है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टीम सप्लाई होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा हीटर में हम फ्यूल को हीट करेंगे। स्टीम जो होती है वो फ्यूल को हीट करती है, वहाँ हीट एक्सचेंजर प्रोसेस होती है। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर सेंस करेगी और अकॉर्डिंग टू ये इसे सेंस करेगी और ओपनिंग जो अमाउंट ऑफ ओपनिंग ऑफ वाल्व जो होगी यहाँ पर वो इसके अकॉर्डिंग होगी, इसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होगी। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अगेन हमारा ये डिस्चार्ज, मैंने यहाँ पर आपको शो किया था ड्यूप्लेक्स सक्शन स्ट्रेनर। ये हमारा ड्यूप्लेक्स स्ट्रेनर है। ओके, या बोल सकते हैं ड्यूप्लेक्स डिस्चार्ज स्ट्रेनर है। यहाँ पर
कुछ अगर फॉरेन पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होती है, सपोज हीटर से कुछ मे भी फॉरेन पार्टिकल्स ट्रांसफर हो गई हो, तो फॉरेन पार्टिकल्स को ये फर्दर रिमूव करती है। सेम यहाँ पर हम डीपी लगाएंगे, डिफरेंशियल प्रेशर, मैंने इससे पहले आपको बता दिया डिफरेंशियल प्रेशर क्या होती है। अब आप देख रहे होगे, अब हमारे यहाँ फ्यूल ऑयल मीटर लगा हुआ है। ये जो मैंने सर्कल लगाया है वो ऐसे सर्कल लगा और यहाँ एम शो किया, मीन्स मीटर। अब ये फ्यूल ऑयल मीटर क्या करती है? फ्यूल ऑयल मीटर जो होती है ये हमारी क्वांटिटी को हमारी मेजर करती है, कितनी क्वांटिटी ऑयल जो है ट्रांसफर लाइन में फ्लो कर रही है, तो ये हमारी फ्यूल ऑयल मीटर होती है। अब फ्यूल ऑयल मीटर के आउटलेट से हमारा ये जो आप देख रहे हो कांस्टेंट प्रेशर रेगुलेटर सेंस करती है, मींस हमारा जो इसकी सेट प्रेशर जो होती है 320 psi होती है। ये सेट प्रेशर जो होती है 320 psi जी, या हम बोल सकते हैं 23 बार होती है अगर psi जी को कन्वर्ट करेंगे तो। अगर यहाँ पर फ्यूल ऑयल प्रेशर की प्रेशर अगर 23 बार से अगर ज्यादा होती है तो यहाँ पर ये उसे रिलीज करेगी और ये वाल्व ओपन होगा और हमारा ये रिलीजिंग लाइन आप देख रहे होंगे, ये हमारी रिलीजिंग लाइन है। तो ये हमारी कांस्टेंट प्रेशर रेगुलेटर है, वो फ्यूल ऑयल प्रेशर की रेगुलेट करती है और इसकी सेट प्रेशर अबाउट 23 बार सेट प्रेशर होती है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगी ना। अब हम जाते हैं इस पोजीशन पर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ्यूल ऑयल रेगुलेटिंग वाल्व मैंने लगाया है। ये जो होती है अमाउंट ऑफ फ्यूल रेगुलेट करती है। अब यहाँ पर क्या होता है, कंबशन कंट्रोल भी होता है। ओके, मींस एयर और फ्यूल की यहाँ मिक्सचर्स की रेगुलेशंस होती है। मींस हमारा जो भी फोर्स ड्राफ्ट से जो एयर आ रही है, ओके, जो एयर आ रही है उसके अकॉर्डिंग, उसकी एयर की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, अमाउंट ऑफ एयर के अकॉर्डिंग, जो भी डैम्पर से एयर कंट्रोल होकर आ रही है उसके अकॉर्डिंग, है ना, ये हमारा फ्यूल ऑयल रेगुलेट करती है कितनी फ्यूल सप्लाई होनी चाहिए। मींस ये पूरी अरेंजमेंट कंबशन कंट्रोल अरेंजमेंट होती है, जिसे हम ऑटोमेशंस में ऑटोमेटिक कंबशन कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। और ये मैं अलग से आपको इसकी लेक्चर में मैं आपको अच्छे से मैं बताऊंगा ये होती क्या है। तो आप बस इतना जान जाओ, यहाँ पर कंबशन कंट्रोल होती है अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ एयर, जो भी डैम्पर से कंट्रोल होकर आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्यूल ऑयल रेगुलेट होती है ना। अब ये हमारी क्विक क्लोजिंग सोलेनोइड वाल्व है, ये भी रिमोटली ऑपरेटेड होती है। ओके, तो ये हमारा क्विक क्लोजिंग वाल्व होती है। फिर इसके बाद ये हमारी आप देख सकते हो बर्नर प्लेट है और हमारी बर्नर में जाती है और वहाँ एटोमाइजेशन होती है। तो ये मैंने बताया, और ये रिसर्कुलेशन वाल्व है, जो रिसर्कुलेशन होती है वो हमारी अगेन हमारी सेटलिंग टैंक में आ जाती है। अब फंडा यहाँ आता है, यहाँ पर कैसे कंबशन प्रोसेस होती है। हालांकि मैंने इसकी अलग से लेक्चर्स बनाई थी, बर्नर बेसिक बर्नर कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, बट मैं यहाँ भी अपने समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। अब मैं इस सेक्शंस पे आता हूँ। इस सेक्शन में जो हम लोगों ने फ्यूल ऑयल यूज किया है वो हमारी HFO है। HFO जो होती है उससे हीट, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो इजीली कंबशन हो जाए। तो इसके लिए हम लोग डीजल ऑयल फ्यूल एज ए पायलट बर्नर यूज करते हैं। और मैं जब बर्नर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था प्रेशर जेट टाइप ऑफ बर्नर यूज होती है जिसमें डीजल फ्यूल होती है और वो एज ए पायलट बर्नर की तरह काम करती है। हमारी यहाँ फ्यूल तो आ गई, अब फ्यूल हमारी एटोमाइज होती है। तो यहाँ जो एटोमाइज जो होती है ये हमारी एटोमाइजिंग एरिया है, ठीक। तो हमारी जो एटोमाइज जो हो रही है, ये जो एटोमाइज जो हो रही है वो हमारी दो पार्टिकल में एटोमाइज हो रही है। ये हमारी हेवी पार्टिकल्स सेंटर पे हो रही है, ओके, और जो हमारी लाइट पार्टिकल्स है वो हमारी बर्नर के अवे जा रही है, ओके। तो यहाँ पर फाइन एटोमाइजेशन नहीं हो पा रही है। एटोमाइजेशन यहाँ 2 स्टेप्स में हो रही है। ये जो हैवियर पार्टिकल्स प्लस लाइट पार्टिकल्स, मुझे पूरा लाइट पार्टिकल्स चाहिए होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि HFO को पायलट बर्नर चाहिए होता है। HFO को फर्दर हीट रिसीव करने के लिए या फ्यूल ऑयल टेम्परेचर की इग्निशन टेम्परेचर तक अचीव करने के लिए उसे और ज्यादा हीट चाहिए होता है। तो वो हीट जो होता है हम लोग पायलट बर्नर से देते हैं। यहाँ पर अगर मैं अरेंजमेंट आपको दिखाऊं, सपोज यहाँ पर हमारा डीजल ऑयल टैंक होती है, ओके, यहाँ पर पायलट बर्नर की मैं अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ। ये हमारी डीजल ऑयल टैंक होती है, ये हमारी वाल्व होती है और यहाँ से पंपिंग अरेंजमेंट होती है, और ये हमारी, ये बोल सकते हैं हमारी पायलट बर्नर है, ओके। ये पायलट बर्नर होती है। पायलट बर्नर जो होती है वो डीजल ऑयल से हमारी डीजल ऑयल इसमें फीड की जाती है। और यहाँ पर जो होती है इलेक्ट्रोड होती है, ये जो है इलेक्ट्रोड है। जो इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है इलेक्ट्रोड दोनों के बीच में वो हमारा
10 किलो वोल्ट होती है, मीन्स 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होती है। हमारा ऑयल भी प्रेजेंट है, एयर तो अवेलेबल है, और जो कंबशन सब सोर्सेस एज ए इलेक्ट्रोड 10 किलो वोल्ट यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हीट जनरेट होगी और फ्लेम प्रोड्यूस होगी। ओके, तो ये हमारी जो हीट है हमारी ये रिसीव करेगी ये हीट। ओके, ये डायगोनली मेन, ये हमारी मेन बर्नर हो गई, ये हमारी मेन बर्नर है, और ये पायलट बर्नर है। और ये पायलट बर्नर जो होती है मेन बर्नर के डायगोनली अटैच्ड होती है, ताकि इजीली वो डायगोनली जो लाइटर जो हमारी फ्लेम है और जो बोल सकते हैं लाइटर पार्टिकल्स को हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है। और इसे हम बोल सकते हैं प्राइमरी फ्लेम को और प्राइमरी पार्टिकल्स को हीट प्रोवाइड करती है, जिससे प्राइमरी पार्टिकल्स ये हीट रिसीव करता है हमारी पायलट बर्नर से, और ये फर्दर हमारी हीट जो होती है ट्रांसफर करती है हेवियर पार्टिकल्स को। फिर फर्दर हमारी हेवियर पार्टिकल्स अगेन लाइटर पार्टिकल्स में स्प्लिट होती है, और ये हमारी सेकेंडरी एटोमाइजेशन होती है, और बोल सकते हैं सेकेंडरी फ्लेम होती है। और इससे हमारा स्टीम प्रोड्यूस होता है, और जो स्टीम प्रोड्यूस होता है वो सुपर हीटर के थ्रू हमारी प्रोपल्शन सिस्टम में काम आती है, या टर्बो जनरेटर और अल्टरनेटर में हमारी काम आती है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगता है तो आप मेरी बेसिक्स बर्नर लेक्चर की वीडियो रेफर कर सकते हो, वहां पर मैंने बहुत ही क्लियर मेथड में आपको समझाया है। और ये हमारी टोटल लाइन डायग्राम थी फ्यूल ऑयल सर्विस सिस्टम फॉर ए स्टीम शिप्स। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी प्रोसेस या पूरी लेक्चर समझ में आई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है इस प्रोसेस में या डायग्राम में कहीं आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाउट कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू। मैं ऐसी टेक्निकल वीडियो रोज लेकर आता हूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।